नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि सीजीएल परीक्षा मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी चैनल पर झारखंड टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट और झारखंड उत्पाद सिपाही का भी क्लास होती है शाम को, तो आप जा करके कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे सीआईडी की एसआईटी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मास्टरमाइंड अमरेश दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं से एक अन्य आरोपी विकास राय समेत बिहार के औरंगाबाद से भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को सुबह गिरफ्तार आरोपी को लेकर रांची पहुंचेगी। इससे पहले सीआईडी ने आईआरबी के 5 जवान, एक असम राइफल के जवान, रामगढ़ के पोस्टेड बहुत सारे लोगों को तो गिरफ्तार कर ही लिया था, ठीक है, और एक होमगार्ड जवान सहित अन्य समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। सीआईडी की जांच में यह सामने आया है कि गोरखपुर निवासी मास्टरमाइंड अमरेश दीक्षित ने इंडियन रिजर्व बटालियन के जवानों से संपर्क किया था। उसने जवानों के जरिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देते हुए पैसे का वसूली किया था। देखिए, ये झांसा केवल सीआईडी बचा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, झांसा शब्द प्रयोग करके, लेकिन वास्तव में सीजीएल पेपर बेची गई है। इसमें किसी को दो राय नहीं है, किसी को शक भी नहीं करना कि पेपर नहीं बेची गई है। सीआईडी जो है यह सरकार को बदनाम होने से बचा रही है। इसमें आप सभी लोग समझ रहे हैं कि क्या बात है, क्योंकि परीक्षा के परिणाम पर कोर्ट पर ने भी रोक लगा दी है, बरकरार रखी हुई है, और यह फैसला 7 मई को अब आने वाला है। तो देखिए अब क्या होने वाला है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में 2023 का परिणाम जारी करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है और साथ ही सरकार के मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है। 5 आईआरबी का जवान निलंबित कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, सीजीएल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर जालसाजी गिरोह के 5 आईआरबी जवानों कुंदन कुमार उर्फ मंटू, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, अभिलाष कुमार को डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी ने विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश दिया है। दूसरा अपडेट आया कि सीजीएल परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है और सरकार के मामले के जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन के अदालत ने सरकार को 7 मई को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। विभिन्न विभागों में 2025 पद को भरने के लिए जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा ली थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी अदालत को बताया है कि इस मामले की जांच में अब तक पेपर लीक किए जाने पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस मामले में लिप्त कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों से पूछताछ जारी। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा है कि मामले की जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार की ओर से बताया गया है जल्द जांच पूरी कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मामले में जांच पूरी कर आगे की कार्रवाई जारी रखेगा। अदालत 7 मई को सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सीजीएल 2023 पेपर लीक जांच के दायरा की गई है याचिका, और हाई कोर्ट ने जांच पूरी कर आगे कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। जांच पूरी होने पर प्रार्थी का परिणाम जारी करने का भी आग्रह किया है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का कमी पाई गई है। कट ऑफ जारी ही नहीं किया गया, कितना नंबर किसका आया है, तो कहीं ना कहीं सीजीएल जो है जेएसएससी इस घेरे में आ रही है, शक के घेरे में। तो परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोपी लगाते हुए सीबीआई और न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट में प्रकाश कुमार एवं अन्य याचिका दायर किया था। जांच पूरी होने के बाद ही परीक्षा का परिणाम जारी करने का आग्रह किया गया है। ये सबको पता है और आगे भी देखिए क्या होता है। अब सीआईडी कह रही है कि पैसे के साक्ष्य, सीआईडी का कहना कि पैसे के साक्ष्य
पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे गुनाह हो रहा है छात्रों के साथ, कितना मतलब प्रश्न पत्र लीक हुआ है पर पैसा का साक्ष्य नहीं हुआ है। सोचिए दोनों तरह से अपने ही जज, अपने ही वकील, अपने ही न्याय कर रही है सीआईडी। साक्ष्य भी मिला पर प्रश्न पत्र लीक नहीं होने का ये मामला उठा है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं कितना दिन तक समय देगा। और यहाँ पे जिस तरह से विद्यार्थी लगे हुए हैं, अपनी आयु भी निकल रही है, समय सीमा बर्बाद हो रहा है, घर परिवार से दूर हैं, रांची में है, कहीं कोई जमशेदपुर में है, तो किसी का इतना खुशी नहीं है इस पर आरोप लगाने का। लेकिन सीआईडी को और अधिकारियों को सोचना है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जुड़े मामले में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मास्टरमाइंड अमरेश दीक्षित को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी विकास राय समेत बिहार के औरंगाबाद से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पहले भी बताएं, जवान हुए निलंबित, विभागीय कार्रवाई चलेगा। अब इनको निलंबित कर दिया गया, इसको मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करवाना चाहिए जिससे पता चलता कि विद्यार्थियों को संतुष्टि मिलती है और दूध का दूध पानी का पानी होता। लेकिन क्या हो गया, निलंबित केवल कर दिया गया है और इससे अब इनको कुछ होने वाला नहीं, कुछ पैसा उसा दे करके फिर ज्वाइन कर लेंगे जॉब को। तो देखिए ये केवल संतावना मिल रहा है विद्यार्थियों को, ठीक है। सरकार अंदर से महसूस करना चाहिए विद्यार्थियों को दुख को। जिस दिन महसूस कर लेगी उस दिन समझिए विद्यार्थी के बारे में सोचेंगे। दूसरा है कि सीजीएल परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक हटाने से इनकार। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पेपर लीक की सीआईडी जांच कब पूरी होगी। ये पूछा गया है हाईकोर्ट के तरफ से। क्या इसी तरह 5 साल तक लटके रहेगी? डीएसपी से एसपी से प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई गई है। समर्थन करता हूं। अगर जांच में जल्दीबाजी की मांग कर रहे हैं तो मैं भी यही मांग करता हूं, क्योंकि तमाम नियुक्तियां फंसी हुई है। हम लोग भी टकटकी भरी निगाह से न्यायालय की तरफ देख रहे हैं। एफएसएल रिपोर्ट जमा नहीं होने के पीछे सरकार और जो भी संबंधित एजेंसी है वो जिम्मेदार है कि उस समय पे रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रही है। तो इसमें हम लोग की गलती नहीं, उनके साथ हुई इस चीज में, ठीक है। लेकिन मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ ना, जब से पेपर रद्द हुआ हो गया, आप भी मीडिया में भैया आप भी जानते हैं, हम लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई इस तरह के सड़कों पे। जब से एग्जाम होने के बाद से हम लोग अलग अलग तरीके से मतलब चीजें पहले उठाया करते थे, लेकिन हम लोग जब कोर्ट के शरण में गए तो हमें कोर्ट पे भरोसा है। बट जिस तरीके से आके वो टिप्पणी करते हैं सर हमारे गुरुजनों पे, ये हमारे लिए मतलब नैतिकता हमारी होती है कि आकर बिना प्रोटेक्शन करें। वो हमारे भविष्य के लिए खड़े हैं। बाकी आप फैसला मत सुनाइए, जज मत बनिए ना कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, कौन कोचिंग माफिया कौन नहीं है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जेन्युइन है? अगर जेन्युइन है तो फिर आराम से बैठिए, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका रिजल्ट होगा, शुभकामनाएं मैं भी दूंगा। लेकिन अगर पेपर लीक है तो आप भी समर्थन करिए कि पेपर लीक है, बस इतनी छोटी सी मांग है सर। लेकिन टीका टिप्पणी किसी और पे नहीं करें, ठीक है। आप किस पे आरोप लगाते रहेंगे अपनों में? ये जो विभाजन हुआ है ना सर, ये कुछ टकपुंजिये लोग छात्र जो हैं, जो तथाकथित अपने आप को स्टूडेंट तो बोल रहे हैं, भावी अधिकारी तो बोल रहे हैं, बट उनपे हमें सबसे ज्यादा शक है इस प्रकरण में। कल ऐसे भी छात्र वहां पे जुटे थे जो बोल रहे थे कि 30 तारीख के आंदोलन में हम लोग भी शामिल थे, लेकिन अब हम लोग नहीं हैं, इधर हैं। हमने पूछा कि क्या आपका हो गया, इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं। कुछ कोचिंग के जो संचालक हैं वो सामने आए थे और वो बोल रहे थे कि नहीं, कटअप बहुत हाई जाएगा, 600 चला जाएगा। लेकिन अभी जब हम लोग खुद से एक दूसरे से बात करके, चूंकि कटअप जारी तो हुआ नहीं है, मिला रहे हैं तो पता चल रहा है कि 500 और उससे नीचे भी सिलेक्शन हुआ है। सर जी अधिकारी बनने वाले या बन गए, आप कल इसका जवाब दे रहे सर। ये पूरा डेटा दे रहे हैं 96% झारखंडी है और ये पूरा एफएसएल रिपोर्ट बता रहे हैं और ये बता रहे कोचिंग माफिया ने इनको मैनिपुलेट कर दिया। भाई अपना नहीं थका और कटअप कहाँ से आ गया भाई? आप जेएसएससी के अधिकारी हैं, सुधीर गुप्ता सर से शायद बात हुई है, सुधीर गुप्ता थे वहां पे, कल मौजूद थे क्या? नहीं थे ना? कौन थे आप? कौन है आप? कटअप कौन डिसाइड किया? निकला क्या ऑफिसर साइड पे? ये बरगलाने वाली बात है या नहीं है? कटअप नहीं है साइट पे, कितने बच्चों का किस स्तर पे सिलेक्शन हुआ कोई क्लियरेंस नहीं है, किसको कितने मार्क्स मिले ये पता नहीं है। सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? रहने दीजिए, नहीं हो पाएगा आप लोगों से सर। इस तरह का आरोप है, बेबुनियाद है, मतलब बिना सिर पैर का आरोप है सर। आप खुद सोचिए ना, किस बेसिस पे ये कटअप डिसाइड कर दिए? और आप मैनिपुलेट, ग्रेजुएट है, एग्जाम दे रहे हैं और टीचर्स ने मैनिपुलेट कर दिया आपको। ये गलत आरोप है सर। और ये जो एक और बात मैं बोलूंगा, एक सरकारी अधिकारी जो अपने पोस्ट पे हैं सर, वो भी एक गुरु हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं अधिकारियों से गुजारिश करूंगा, गरीब बच्चों के साथ है, मस्ताना से सीखना चाहिए। बट उन्होंने आरोप जो लगाया
कि हमारे पास पहले क्वेश्चन पेपर आ गया था, संबंधित अधिकारी को दे दिया गया है, तो कोर्ट में वो चीज चला गया ना सर। कल बोले लड़का लोग के साथ। हाँ जी, तो मस्ताना सर को इन लोग टारगेट कर रहे हैं, कुणाल सर को टारगेट कर रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं कि हम नेता लोग हैं, हम स्टूडेंट नहीं, हम लोग पेपर 1 फेल हैं। तो टीचर भी आप, जज भी आप, जेएसएससी भी आप, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी आप, जेनविन भी आप, स्टूडेंट भी आप, मेहनती भी आप, हम लोग राख का ढेर है। एसएससी का सचिव भी आप, भाई आ जाओ, कि कटअप भी आप, आ जाओ, एक काम करते हैं। वाले बोले तो गुस्सा भी आप। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पढ़े हुए, मैं आपके टैलेंट पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ गुरु, लेकिन 2200 छात्र में 150 छात्र, 600 छात्र के बाकी लोग कहाँ थे? हक की लड़ाई है, सबको अगर सिलेक्शन हुआ सब लोगों को आना चाहिए था ना। सर आपका सिलेक्शन और हम लोग का रिजेक्शन में सिर्फ अंतर है 35 लाख का, और वो 35 लाख अगर हम लोग पास होता तो हम लोग का भी सिलेक्शन होता। अगर बता दिया जाता है कि आपको पैसा दे के ही नौकरी लेना है तो हम लोग को भी आज नौकरी होता। आप लोग जो बोल रहे हैं जेन्युइन, किस बात का जेन्युइन, जब सारा सबूत भी मिल रहा है। पेपर पहले से, पेपर का जब जिस दिन एग्जाम होता है बहुत ज्यादा सेंटर में, तो ये पेपर पहले से अनसील्ड होता है, और बोल रहे हैं कि भाई पेपर भी सील पहले से नहीं हुआ है। ऐसा कैसे मान सकते हैं भाई? और क्वेश्चन भी मिल रहा है, और प्लस में जो लोग पढ़ने गया उसमें 10 लोग का सिलेक्शन भी हो रहा है। और ऊपर से सर को भी बोलिए, जो सर पहले से कार्यरत है, कहीं काम कर रहे हैं या फिर सचिवालय में ही नौकरी कर रहे हैं, आपको भी वही डिपार्टमेंट में जाना है, और उस डिपार्टमेंट जो पहले से काम कर रहे हैं आप उसको पहले तो भाई कल्प्रिट घोषित कर दे रहे हैं। आपका कहने का मतलब तो यही ना हुआ कि आप वो सर बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और वो जब खुद कन्फ्रंट करके अगर कोई अपने नौकरी पे क्यों रिस्क लेगा बताइए? क्या तो दिखा तो इसमें क्या लिखा हुआ है? IRB व होमगार्ड के जवानों ने बेचे थे पेपर, 8 गिरफ्तार। ये हम नहीं कर रहे हैं। CGL परीक्षा पेपर लीक में परीक्षार्थियों को वीरगंज में रटाया गया था 150 प्रश्नों के उत्तर। शायद वीरगंज का माहौल बहुत बढ़िया होगा सर। 50% से अधिक प्रश्न पत्र पर्चा में हुबहू पाए गए। ये कौन थे? एलियन थे? ये हम आरोप तो नहीं लगा रहे ना सर, ये CID का रिपोर्ट ही बता रहा है ना सर। आने दीजिए सर, अभी तो वीरगंज शुरुआत है, पटना, कलकत्ता, नेपाल सब अभी बाकी है सर। रांची में एग्जाम देना, हमारे पढ़ने जाइएगा आप नेपाल, मतलब, और ऊपर से हम लोग चोर बोल दिए तो आप लोग बौखला जाइएगा। आप लोग चोर नहीं, डकैत हैं। मेरा पहले तो बोलना चाहेंगे कि इतना बड़ा जो हम लोग वहाँ जुटान हुए थे, पहले तो महात्मा गांधी के जो प्रतिमा है उनका सम्मान करना सीखे। जो चबूतरा था वो पूरे चबूतरा पर एक भी आदमी चप्पल उतार के, जूता उतार के नहीं चढ़ा है। पहले तो ये उन लोग को सीखना चाहिए कि हम महात्मा गांधी को सम्मान करें। इसके बाद हम उन लोग को बोल रहे हैं कि जो JSSC भी आप, JSSC का सचिव भी आप, और सरकार भी आप, कोई बोलता है कि नहीं मुख्यमंत्री जी ना चाह रहे इसको ज्वाइनिंग कराना, मुख्यमंत्री खुद चाह जाएंगे ज्वाइनिंग कराना। अगर पेपर लीक है तो मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेके इसको रद्द कर देना चाहिए पेपर को। नहीं, एक बात और, स्वतः संज्ञान लेके पेपर को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उन लोग जो DV करा रहे हैं उन लोग का भी टाइम जा रहा है, टाइम हम लोग का भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोग बस 2200 पढ़ने वाला है और हम लोग बस पढ़ने वाला नहीं है। हम लोग भी 10 साल से घर दूरा छोड़ के रांची में है। इसलिए पहले बोलेंगे, और मीडिया में आने से नहीं होगा। उन लोग को हाई कोर्ट में जब गए हैं तो हाई कोर्ट में सारा जवाब देना। उन लोग मीडिया बाजी का फल बनाने से ऐसा थोड़ा होता कि पेपर ज्वाइनिंग हो जाएगा उन लोग को। इसलिए सरकार को विरोध कर देना चाहिए इस वैकेंसी को। सरकार को जब आज पेपर में आ गया कि नेपाल कनेक्शन पकड़ा गया, इतने पुलिस फोर्स वाले पकड़ा गए, तो